मैं न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे आज। स्मॉल सी वीडियो है, इसमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ये आप स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेटा बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स का काम क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं अंदर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर जो होता है, बाहर ये होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपके पास होते हैं, ये पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इससे आपका जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सकता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल कहाँ पे जा सकता है? साइटोप्लाज्म में जा सकता है। पहली बात तो ये। और जो आप ये बेटा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन आपकी डबल लेयर होती है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, एक होती है इंटर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? एक तो क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो सेंटर का जो डार्क एरिया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। तो आपके सामने पूरा डायग्राम है, ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, बीच में क्या आ रहे हैं आपके पास? न्यूक्लियर पोर्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या आपके पास? न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा बेटा थ्रेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब आप देखेंगे बेटा, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका डीएनए होता है, ठीक है ना। ये डीएनए सबसे पहले आपके पास हिस्टोन प्रोटीन के आसपास क्या होगा? बाउंड होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स आगे चल के क्या होता है? कॉइल्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आगे चल के फर्दर कॉइल्ड हो गए, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? क्रोमैटिड्स। और क्रोमैटिन मिलकर क्या बन जाता है आपका? क्रोमोसोम्स। तो ये आपका क्रोमोसोम का पैकेजिंग का स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा? डीएनए सबसे पहले क्या हुआ? हिस्टोन प्रोटीन के आसपास क्या हुआ बेटा? राउंड अप हुआ। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल्ड होकर क्या बनता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फर्दर कॉइल्ड होकर क्या बन रहा है? क्रोमैटिड्स। और दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ के थ्रू सेंट्रोमेयर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ये आपका बेटा हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये आपके पास हिस्टोन का ऑक्टामर। इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं आप येलो येलो सा थ्रेड देख रहे हैं, ये आपका डीएनए का है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन का ऑक्टामर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। अब बेटा ये आपके पास ये जो है स्पेस, यहाँ पे आपके पास क्रोमैटिन होता है। तो क्रोमैटिन दो तरह का होता है बेटा, मैंने बताया था, एक हेट्रोक्रोमैटिन, एक क्या है? यूक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन बेसिकली जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है बेटा, वो हाईली कोइल्ड क्रोमैटिन होता है। हाईली कोइल्ड मतलब कि वो टाइटली कोइल्ड है, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है वो डीएनए जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो सके, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए। तो बेटा जो हेट्रोक्रोमैटिन, क्योंकि वो टाइटली कोइल्ड है, टाइटली कोइल्ड होने की वजह से वहां पे एंजाइम का एक्शन क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से हेट्रोक्रोमैटिन का जो एरिया होता है वहां पे आपके ट्रांसक्रिप्शन के चांसेस क्या कम है, बहुत निग्लिजिबल होते हैं। और जो आपका यूक्रोमैटिन है बेटा, वो थोड़ा लूजली है, कॉइल्ड है, उसमें आपके पास एंजाइम का एक्शन क्या हो सकता है? जल्दी हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जो ट्रांसक्रिप्शन के चांसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा है। तो बेटा इसको बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन, और यूक्रोमैटिन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। आपने देख लिया बेटा, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियर पोर है। किसके बने होते हैं बेटा? न्यूक्लियोपोरिन्स के बने होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और जो सेंटर का एरिया, ये क्या बेटा? न्यूक्लियोलस है। तो इसके विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द दैट न्यूक्लियस। इसमें देख लेते हैं फंक्शंस क्या है इसके। सो इसका जो न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है बेटा, ये जो आपका स्मॉल सा जो वीडियो है, इसमें आपको मुझे सिर्फ आपको मुझे ये बताना था कि न्यूक्लियस के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। सबसे पहले सबसे बाहर क्या? आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी। उस मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, इसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। जब हम अंदर आते हैं हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है बेटा? We contain chromatins, we also contain the
क्रोमोसोम्स, और उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और सेंटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था अपॉन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन, ये आपके सामने है।